नमस्ते। चलिए आज एक नए इंटर्न की जगह खुद को रख कर देखते हैं। पहला दिन है और एक मुश्किल सा काम मिला है, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के पावर ट्रेन को समझना। तो आज हम उसी की पहली खोज पर चलेंगे और इस ईवी पावर ट्रेन को डिकोड करेंगे। तो सोचिए, आप एक नए इंटर्न हैं। आपके मैनेजर ने आपको एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम दे दिया है और कहा है, इसे एनालाइज करो। अब सवाल ये उठता है कि भाई शुरू कहाँ से करें? यही सवाल इस पूरे विश्लेषण की नींव बनेगा। तो होता क्या है ना, किसी भी टेक्निकल रोल में पहला काम अक्सर यही होता है, एक मुश्किल सिस्टम को समझना और फिर उसे आसान बनाना। तो चलिए देखते हैं कि इस इंटर्न का पहला टास्क आखिर है क्या। मिशन बड़ा सीधा सा है। एक जूनियर ईवी सिस्टम इंजीनियर होने के नाते ईवी पावर ट्रेन को टीम के लिए एक बिल्कुल साफ सुथरे ब्लॉक डायग्राम में सिंप्लीफाई करना है। यही इस पूरी खोज का असली मकसद है। देखिए, किसी भी मुश्किल चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। ठीक वैसे ही जैसे कोई मैकेनिक इंजन पर काम करने से पहले अपने सारे औजार सामने फैला लेता है। चलिए, हम भी पावर ट्रेन के कंपोनेंट्स को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले ये ईवी पावर ट्रेन है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो पूरा सिस्टम है जो बिजली को स्टोर करता है, उसे गाड़ी चलाने लायक बनाता है और फिर पहियों तक पहुंचाता है। आप इसे किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी का दिल और नसें दोनों समझ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं उन सारे कंपोनेंट्स से जो मिलकर एक ईवी को दौड़ाते हैं। सबसे पहले आता है बैटरी पैक। ये तो हो गया गाड़ी का पावर हाउस। फिर है बीएमएस यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये समझ लीजिए इस पावर हाउस का बॉडीगार्ड है जो इसकी सुरक्षा करता है। इसके बाद है मोटर कंट्रोलर, जिसे आप गाड़ी का दिमाग कह सकते हैं, जो डीसी पावर को एसी में बदलकर मोटर की स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करता है। और फिर आती है खुद मोटर, जो बिजली को पहियों के घूमने की ताकत में बदलती है। और हाँ, डीसी-डीसी कन्वर्टर और ऑन-बोर्ड चार्जर भी हैं। ये सब मिलकर इस सिस्टम को पूरा करते हैं। अब देखिए, एक अच्छा इंटर्न सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या लगा है, वो ये भी समझने की कोशिश करता है कि क्यों लगा है। जैसे मोटर्स को ही ले लीजिए, दो मेन टाइप हैं, बीएलडीसी और पीएमएसएम। बीएलडीसी मोटर्स हॉल सेंसर्स का इस्तेमाल करती हैं, जिससे ये किफ़ायती और भरोसेमंद बनती हैं। इसीलिए ये ज़्यादातर 2 और 3 व्हीलर्स में इस्तेमाल होती हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएमएसएम मोटर्स थोड़ी ज़्यादा एडवांस्ड हैं। ये बिना सेंसर्स के ही ज़्यादा सटीक कंट्रोल देती हैं, जिससे बेहतर टॉर्क और स्मूथ राइड मिलती है। इसीलिए ये प्रीमियम गाड़ियों की पसंद है। ठीक है, तो हमने सारे पुर्जे तो देख लिए, अलग अलग सब समझ आ गए। लेकिन ये सब मिलकर वो जादू कैसे करते हैं जिससे गाड़ी चलती है? अब बारी है इन डॉट्स को कनेक्ट करने की। चलिए, बैटरी से पहियों तक एनर्जी के इस सफ़र को ट्रैक करते हैं। तो ज़रा देखिए, ये पूरा एनर्जी का फ्लो कितना लॉजिकल है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले बैटरी से हाई वोल्टेज डीसी पावर निकलती है, ठीक है? ये पावर सीधी जाती है मोटर कंट्रोलर के पास, जो कहता है, ओके, मुझे मिल गई पावर, अब मैं इसे एसी में बदल देता हूँ, क्योंकि मोटर को तो वही चाहिए। इसके बाद मोटर घूमती है और पहियों को ताकत देती है। गाड़ी चल पड़ी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी बीच डीसी-डीसी कन्वर्टर उसी हाई वोल्टेज को 12 वोल्ट में बदलकर आपकी लाइट्स और इंफोटेनमेंट सिस्टम को चलाता है। और सबसे मजेदार बात, जब आप ब्रेक लगाते हैं तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग से पहियों के घूमने की एनर्जी वापस बिजली बनकर बैटरी में स्टोर हो जाती है। कमाल है ना? और यही बात इस पूरे सिस्टम का निचोड़ है। जैसा कि ये कोट कहता है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां एनर्जी एफिशिएंट इसलिए होती हैं क्योंकि वे एनर्जी लॉस को कम से कम करती हैं और रीजेनरेटिव रिकवरी को ज्यादा से ज्यादा करती हैं। मतलब एनर्जी की हर एक बूंद का हिसाब रखा जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया, सिस्टम समझ लिया, उसके सारे हिस्से देख लिए, एनर्जी कैसे बहती है वो भी पता चल गया। लेकिन एक इंटर्न के लिए सिर्फ समझना काफी नहीं होता, उसे अपने काम को सही तरीके से पेश भी करना होता है। तो अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल चीज की, डिलीवरेबल्स। तो इस इंटर्न को 3 बड़े ही क्लियर काम दिए गए। पहला, एक पेज की थ्योरी रिकैप शीट बनाओ। दूसरा, इस पूरे पावर ट्रेन का एक सिंपल सा साफ सुथरा ब्लॉक डायग्राम बनाओ। और तीसरा, सारे कंपोनेंट्स को कंपेयर करते हुए एक टेबल तैयार करो। बस यही वो चीजें हैं जो टीम के सामने रखी जाएंगी। जैसे ये टेबल देखिए, ये कंपोनेंट कंपैरिजन टेबल देखने में बहुत सिंपल है ना? पर ये कमाल की चीज है। इससे एक ही नज़र में सब क्लियर हो जाता है कि कौन सा कंपोनेंट क्या करता है, उसे किस तरह की पावर चाहिए और वो आउटपुट में क्या देता है। बैटरी एनर्जी स्टोर करके डीसी आउटपुट देती है, तो मोटर एसी इनपुट लेकर पहियों को घुमाती है। इस तरह की क्लैरिटी किसी भी टीम के लिए बहुत कीमती होती है।
तो आखिर में सवाल उठता है कि इस पूरी मेहनत का मकसद क्या था? क्या सिर्फ एक टास्क पूरा करना था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक इंटर्न के लिए सीखने और आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा मौका था। ये एक इंटर्न से एक एक्सप्लोरर बनने का सफ़र है। और इस सफ़र के बाद जो स्किल्स अनलॉक हुई हैं, वो ये हैं #EV पावर ट्रेन, मोटर कंट्रोलर, एनर्जी फ्लो। ये सिर्फ हैशटैग नहीं है, ये आपके नए सुपर पावर्स हैं, नया ज्ञान है। बहुत खूब। इस पहले मिशन को कामयाबी से पूरा करने पर हमारे इंटर्न को मिलता है ईवी पावर ट्रेन एक्सप्लोरर लेवल 1 का बैज। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक नए कॉन्फिडेंस का सिंबल है। और हाँ, हर लेवल के बाद एक नई चुनौती तो आती ही है। तो अब अगला सवाल ये है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। किसी ईवी की परफॉर्मेंस पर सबसे ज्यादा असर किस चीज का पड़ता है? बैटरी का, मोटर का या फिर कंट्रोलर का? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि लेवल 2 की शुरुआत यहीं से होगी।